हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बाली जी के और एक करियर काउंसलिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी करियर के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी कोर्स डिटेल्स में क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन अगर आपको करना है, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा, आपको क्या एमएससी करना चाहिए या नहीं, पीएचडी करना चाहिए या नहीं, ये सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसे दुनिया के साथ काम करना है जिसको हम खाली अब हमारे आंखों के सहारे देख ही नहीं सकते, ऐसे चीज़ जो दुनिया को हिला कर रख दिया था, कोविड-19, ऐसे कुछ चीज़ें जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, जिसको हम नॉर्मली तो नहीं देख पाते हैं, मगर विथ प्रॉपर टेक्निक्स एंड टूल्स हम उसको देख सकते हैं। उसका एक अलग दुनिया है, उसको लेकर हम काम कर सकते हैं। उसको लेकर अगर आपको काम करना है तो आपके लिए ये करियर है। और एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मैं भी ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी से ही हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि थियोरेटिकली माइक्रोबायोलॉजी लेकर पढ़ने में क्या है और प्रैक्टिकली क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, पहली दफ़ा है कि डिग्री जिसका बारे में हम बात करेंगे वो है बैचलर ऑफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन, माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स सब्जेक्ट पे ग्रेजुएशन। तो ड्यूरेशन कितने साल के होते हैं? 3 साल का ग्रेजुएशन आता है माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्या है? क्लास 12 मीन्स +2 के बाद आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको +2 में बायोलॉजी होना ज़रूरी है, तो आपका पीसीबी सब्जेक्ट चाहिए। और +2 से आपको एक लोग दिमाग में एक सोच आ जाता है कि मैं ये इसको लेके काम करना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ। उस हिसाब से आप खुद को प्रिपेयर करना। उसके बाद आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। बहुत कॉलेजेस एंट्रेंस लेते हैं अभी, क्योंकि कंपटीशन जो है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन में बढ़ चुका है। हमारे टाइम पे सिर्फ मेरिट लिस्ट होता था जो कि +2 के हिसाब से बनाया जाता था। अभी +2 के मार्क्स, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल कुछ एग्जाम होता है, उसके मार्क्स को मिलाकर मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। कुछ जगह पे अभी भी सिर्फ +2 की मार्क्स से ही मेरिट लिस्ट बनता है, तो उसको ख्याल करें, देखें, उसके बाद आप उस हिसाब से अप्लाई करें। उसके बाद क्या आता है एग्जाम? कोर्स सब्जेक्ट। माइक्रोबायोलॉजी आपका कोर्स सब्जेक्ट रहेगा, मगर माइक्रोबायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, वाटर माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे बोल के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। वो आपके कोर्स सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आएगा, मतलब ऑनर्स पेपर के अंदर आएगा 3 साल में, जो आप डिटेल में पढ़ोगे, स्टडी करोगे। उसके बाद आप इलेक्टिव, जो सब्जेक्ट्स डायरेक्ट जो आपका कोर सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी की, अलग अलग यूनिट। उसके अलावा कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट जैसे कि वायरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फूड माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, जो कि एडिशनल है, एक्सेसरी है। कहीं कहीं जैसे कि हमारे सब्जेक्ट में तो फूड और एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी इसका पार्ट ही था कोर सब्जेक्ट का। अब उसके साथ आपको ऑनर्स में ना 5 सब्जेक्ट्स लेना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा था यहाँ पे केमिस्ट्री और जूलॉजी। तो आप उस हिसाब से ले सकते हो। आपका अगर माइक्रोबायोलॉजी है तो आप वहाँ पे जूलॉजी और केमिस्ट्री ऐसे पास रख सकते हो। आप वहाँ पे केमिस्ट्री और बॉटनी रख सकते हो पास। आप वहाँ पे केमिस्ट्री इसके साथ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी रख सकते हो। ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स में ना केमिस्ट्री चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बहुत से कॉलेज शायद केमिस्ट्री के अलावा भी कुछ ऑप्शन आपको दे दे, आपको लगे कि वो अच्छा है, मगर केमिस्ट्री आपको लगेगा, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में भी लगेगा और मास्टर्स अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल लगेगा। उसके बाद आता है करियर ऑप्शंस। माइक्रोबायोलॉजी लेके ग्रेजुएशन करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से करियर ऑप्शंस है आपके लिए? वो होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जॉब, बायोटेक्नोलॉजिस्ट की जॉब, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट की पोजीशन, फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स की पोजीशन, फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। तो एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन यूनिट होता है, जहाँ पे जैसे कि मान लो कि अमूल्स की अलग अलग फैक्ट्री है, मदर डेयरी की अलग फैक्ट्री होता है, तो ये जो कंपनियां हैं, यहाँ पे देखो पनीर बनता है दूध से, वो दूध भी बनाता है, पनीर भी बनाता है, उसके साथ साथ दही भी बनाता है, अलग अलग फ्रोजन डेजर्ट भी बनाते हैं। तो वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए, वहाँ पे फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए, जो कि पर्टिकुलरली कल्चर, माइक्रोबियल कल्चर को यूज़ करके फर्मेंटेशन होता है। तो कोई भी फर्मेंटेशन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई भी कंपनियां हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। तो वो आपका जो जॉब का स्ट्रीम है ना, वो आपकी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब होता है। तो इसके अलावा फर्दर एजुकेशन अगर आपको करना है, क्या अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब नहीं करना है, आपको इंडस्ट्रियल, इसको हम इंडस्ट्रियल जॉब बोलते हैं। इंडस्ट्रियल मतलब कोई भी इंडस्ट्री,
डेयरी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कोई भी प्रकार की फूड इंडस्ट्री, प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री, वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट डेफिनेटली चाहिए। अब उसके अलावा देख लो कि अचार की कंपनी अगर कोई खोलते हैं वहाँ पे भी चाहिए। अगर ब्रॉड स्केल में अगर बनाना चाहते हो तो यू नीड द माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि उस जो कल्चर यूज करके आप बना रहे हो उसको स्टडी करेगा, उसको ग्रोथ स्ट्रेन डेवलपमेंट में मदद करेगा। उसके अलावा फर्दर एजुकेशन, अगर आपको एकेडमिक्स में रहना है मतलब लेक्चरर बनना है या फिर आपको रिसर्च वर्क करना है फ्यूचर में, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं क्योंकि फील्ड ऑफ रिसर्च बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप डिजीज़ को लेके काम कर सकते हो, क्योंकि माइक्रोब्स आर एसोसिएटेड विद डिजीजेस। तो आप अलग अलग किस्म के जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स के साथ काम कर सकते हो। उसके लिए आप मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी करना है, एमएससी, उसके बाद आपको पीएचडी करना है और उसके बाद आप ये करके कंटिन्यू कर सकते हो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च। अदरवाइज आप बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पर्टिकुलरली शिफ्ट करके प्रिपरेशन कर सकते हो, उसको लेके स्टडी कर सकते हो, उसके बाद उस फील्ड से जॉब में अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी लेके अगर पढ़ाई करें तो उसके बाद कितने सैलरी का जॉब आपको मिल सकता है। देखो यहाँ पे सैलरी जो होता है ना, डिपेंड करता है कि स्टेट में आप हो, कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के ऊपर, और इस पे भी डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। फिर भी एक एवरेज सैलरी हम आपको बताते हैं, करियर, जॉब डिस्क्रिप्शन और एवरेज सैलरी। अगर आपका करियर है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का तो आपको क्या स्टडी करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस कम ही होता है, बैक्टीरिया और फंजाई होता है, उसके इंटरेक्शंस इन एनवायरनमेंट कैसे काम करता है। ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या करना होता है एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पे, जो कल्चर्स बनते हैं जैसे कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर किसी को हम सस्पेक्ट करते हैं तो यूरिन कल्चर करते हैं, स्पुटम कल्चर होता है, तो कल्चर ठीक से करना, कल्चर प्रोसेस माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पता है। पीसीआर जो होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर हो, ये वो भी टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जब पर्टिकुलरली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ करते हैं। जब जैसे कि मैंने आपको बताया यूटीआई किसी को हुआ है तो यूरिन को कल्चर करने के बाद अगर प्लेट पे अगर देखेंगे कॉलोनी आएगा, उस कॉलोनी से आपको पता करना है कि कौन कौन सी बैक्टीरिया है, उसका लिस्ट बनाना होता है। अब उस बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक से मरता है उसको भी आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा, तो एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, उसको आपको परफॉर्म करना है। उस हिसाब से आप रिपोर्ट रेडी करोगे, उस हिसाब से डॉक्टर जो है मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बेसिक सैलरी 3 से 3.5 लाख का होता है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट का सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वो जो सेटअप में काम करते हो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट सेटअप होता है, वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप। स्टार्टिंग में तो 2.5 लाख 3 लाख ही रहेगा एनुअली, साल में, फिर वो बढ़ के 5 5.5 लाख तक हो सकता है। उसके बाद आता है आपका बायोटेक्नोलॉजिस्ट, यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम्स और ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होता है, जैसे कि वैक्सीन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जीएमओ बोला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मान लो कि यहाँ पर आपको कल्चर करना है कि ऐसी प्रोबायोटिक जो हेल्थ के लिए अच्छा हो, गट के लिए अच्छा हो आपके, तो जैसे कि बिफिडोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस का कल्चर हो गया, वो सारी चीज़ यहाँ पे आता है बायोटेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पे, सैलरी 3.5-4 लाख एनम। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, जहाँ पे आप ड्रग डेवलपमेंट के साथ जुड़े रहते हो, ड्रग को कैसे बनाना होता है, उसके साथ साथ ड्रग कैसे काम करते हैं वो भी आपको जानना पड़ता है। यहाँ पर जनरली बेसिक माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से कोई नहीं जाता, यहाँ पे आपको सीख के जानना पड़ता है कि बेसिकली कैसे ड्रग डेवलपमेंट होता है, ड्रग डेवलपमेंट का स्टेजेस, ये सारी चीज़ कुछ अलग से इसका कोर्सेज रहता है, वो आप करके जा सकते हो, या फिर विद एक्सपीरियंस आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो। आप ज्वाइन कर सकते हो कहीं भी एज इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एज अ क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, QC। फ्रॉम QC आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस डेवलप करके वहाँ पर रीच कर सकते हो, सैलरी 4.5 लाख एनुअली। उसके बाद आता है फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजीज, ये तो बहुत कॉमन है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। कोई भी जो डेयरी कंपनियां होता है जैसे कि अमूल मान के चलो यहाँ पर, वहाँ पे आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए रखा जाता है, और पर्टिकुलर कोई स्ट्रेन उसको डेवलप करने के लिए रखा जाता है। कोई भी लीकर इंडस्ट्री जो है वहाँ पे भी बहुत डिमांड होता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, बायोटेक्नोलॉजिस्ट का, दोनों का ही, क्योंकि लीकर इंडस्ट्री में भी फर्मेंटेशन बेस्ड आप जो है लीकर बनाते हैं, जो कि कई भी प्रकार का लीकर हो जाए, तो वहाँ पे भी आपको चाहिए होता है सैलरी जो है यहाँ पर 3 लाख रुपए एनुअली। वाटर टेस्टिंग, अभी तो पानी भी, स्वच्छ पानी नहीं मिलता है लोगों में, फ्लैट कल्चर में पानी ठीक से नहीं आता, तो वहाँ पे पानी की जो फैक्ट्री है वहाँ पे पानी ठीक ठाक आ रहा है, पानी की टेस्टिंग होना लैब में, ये सारी चीज़। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की जगह पे आपको काम मिल सकता है, जहाँ पे जो वेस्ट वाटर आता है, सीवेज आता है, उसको मैनेज करना, अच्छे बैक्टीरिया को यूटिलाइज करके उस सीवेज को ट्रीट करना, स्लज को प्रोसेस करना, ये भी काम हो सकता है आपका। क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट जो है, जो सबसे बेसिक जॉब होता है आफ्टर माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन। आप कहीं भी कंपनी में चले जाओ, वो
वाटर टेस्टिंग की कंपनी हो, जाए वो फूड की कंपनी हो, या फिर वो डेयरी कंपनी हो, या फिर लिकर कंपनी हो, आपको पहली दफ़ा जो काम मिलेगा वो पर्टिकुलरली रहेगा क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी एनालिस्ट का। वो क्वालिटी कंट्रोल का जो सैलरी है 2 लाख से 2.5 लाख रुपये एनुअल रहता है, बेसिक सैलरी होता है। उसी से आप धीरे धीरे डेवलप करके आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोजीशन पे भी जा सकते हो, R&D में, वहाँ पे सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करता है, उसकी इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम को स्टडी करता है। पानी और मिट्टी, इसका जो इकोसिस्टम है माइक्रोब्स का, वो उसको स्टडी करता है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या हाथ है, क्या भूमिका है, उसको स्टडी करता है। पर्टिकुलरली आप देखो कि कुछ अभी तो आपको मिल जाएगा एक्वेरियम में रखने के लिए कोई पर्टिकुलर स्टार्टर कल्चर माइक्रोब्स, ऐसे कंपनियां आ गया जो बनाता है, वहाँ पे आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पे काम मिल सकता है। जहाँ पे आप एक ओशन या फिर एक एक्वाटिक एनवायरनमेंट देख रहे हो, वहाँ पे आप पर्टिकुलर कैसे बैक्टीरिया, कैसे फंजाई कल्चर प्रोवाइड करोगे ताकि वो जो मछली चाष होगा वहाँ पर, मछली की जो वहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए वो ठीक ठाक से हो पाए। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ गया तो मछली को वो बीमार करेगा, तो उससे जो है आपका हमारा जो यील्ड है वो कम होता है। इसलिए एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का रोल बहुत है। पानी स्टडी करके वहाँ पे उसका इकोसिस्टम मेंटेन रखना, और मिट्टी को स्टडी करके उसका इकोसिस्टम बरकरार रखना, ताकि प्लांट्स जो है वो ठीक ठाक से ग्रो कर पाए। और आखिरकार साइंटिफिक राइटर और साइंस राइटर कोई भी फील्ड से, बायोटेक्नोलॉजी हो, जाए माइक्रोबायोलॉजी हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, कहीं भी फील्ड से कोई आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे इस फील्ड में जाने के लिए कोई अलग से जगह नहीं होता। आप एज ए साइंस राइटर काम कर सकते हो, आप मैगजीन्स पे लिख सकते हो, न्यूज़पेपर पे लिख सकते हो, आप इसके अलावा कहाँ पे लिख सकते हो, आप इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे लिख सकते हो। जैसे कि आप नॉर्मली कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे कंटेंट राइटर चाहिए होता है, वहाँ पे आप ऐसे कंटेंट राइटर के तौर पे काम कर सकते हो। 2.5 लाख से 4 लाख रुपए की सैलरी एनुअली आपको मिलेगी। सो ये होता है डिटेल्स अबाउट माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन। देखो माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएशन का जो करियर है बहुत जगह काम है। एकेडमिक में रहना है तो एमएससी करो, उसके ग्रेजुएशन के बाद एमएससी करना है, पीएचडी करना है। और अगर एकेडमिक्स में नहीं रहना है, इंडस्ट्री में जॉब करना है, तो बीएससी ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी के बाद एमएससी मत करो, अब डायरेक्टली काम ढूंढो, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर करेगा। आप सीख लो, पहले 6 महीने अगर वो आपको सैलरी नहीं देते तो कोई बात नहीं, आप सीख लो, उसके बाद उसको यूटिलाइज करके आप बहुत ठीक जगह पे ठीक टाइम पे सैलरी आपको मिल सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू।